जय श्री कृष्णा दोस्तों, आर के फेम वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रेरणादायक माँ की कहानी सुनते हैं। यह कहानी है मीरा की। मीरा की कहानी हर उस महिला की है जिसने अपनी ज़िंदगी में संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं छोड़ी। मीरा एक 32 साल की एक सिंगल मदर है जो अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती है। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपने और अपने बच्चों के लिए कई नई राह बनाई। मीरा का जीवन तब बदल गया जब अचानक उसके पति रोहित एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। इस हादसे ने मीरा की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अचानक उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेली है और अपने 3 बच्चों के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। पहले कुछ महीने मीरा के लिए बहुत कठिन थे। पैसे खत्म हो रहे थे, किराए का मकान छोड़ने का नौबत आ रही थी और बच्चों के स्कूल की फीस का इंतज़ाम करना असंभव लग रहा था। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी ढूंढी। हालांकि सैलरी बहुत कम थी, लेकिन यह उसके लिए उम्मीद की किरण थी। जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर खुद स्कूल जाना। दिन भर काम करने के बाद शाम को बच्चों का होमवर्क करवाना और फिर अगले दिन की तैयारी करना। ये सब बहुत मुश्किल था। ऊपर से समाज के लोग भी उसे चैन से जीने नहीं देते थे। कोई कहता बिना पति के औरत अधूरी होती है, कोई उसकी परवरिश पर सवाल उठाता। रिश्तेदार भी मदद करने के बजाय ताने मारते, तुम्हारे बच्चों को पिता की ज़रूरत है। यह सुनकर मेरा अंदर ही अंदर टूट जाती। लेकिन हर बार जब वह अपने बच्चों की मासूम मुस्कान देखती, उसे अपनी ताकत वापस मिल जाती। उसने समाज के तानों को अनदेखा करना सीख लिया और अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश पर लगा दिया। मीरा की सैलरी इतनी नहीं थी कि वह आराम से घर चला सके। उसने फैसला किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। स्कूल से लौटने के बाद वह 4-5 बच्चों को पढ़ाने लगी। इससे उसकी थोड़ी अतिरिक्त आमदनी होने लगी, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। उसने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना की थी और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने ऑनलाइन ट्यूशन देने का काम शुरू किया। रातों को जाकर वह नई नई तकनीकों को सीखती ताकि वह बेहतर तरीके से पढ़ा सके। कई बार उसे सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। मीरा के बच्चों ने भी अपनी माँ की मेहनत को देखा और उससे प्रेरित होकर पढ़ाई में जी जान लगा दी। आरव, जो सबसे बड़ा बेटा था, हर टेस्ट में टॉप करता। छोटी बेटी सिया ने कला में अपनी प्रतिभा दिखाई और सबसे छोटा बेटा कबीर अपनी मासूमियत और बुद्धिमानी से सबका दिल जीतता। एक रात मीरा और उसके बच्चे साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आरव ने अचानक कहा, माँ, जब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा तो आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो बेटा। सिया और कबीर भी अपनी माँ से लिपट गए। उस रात मीरा ने अपने बच्चों को वादा किया कि वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। मीरा की मेहनत रंग लाने लगी। उसके ट्यूशन क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अब वह पहले से बेहतर कमाई करने लगी थी। उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाना शुरू किया। एक दिन आरव ने स्कूल के साइंस ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया। उसकी इस उपलब्धि ने मीरा को गर्व से भर दिया। स्कूल ने आरव को स्कॉलरशिप दी, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान हो गया। सिया ने एक राष्ट्रीय स्तर की आर्ट प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। उसकी पेंटिंग ने उसे एक बड़े आर्ट स्कूल में दाखिला दिलाया।
कबीर, जो भी छोटा था, अपनी पढ़ाई में लगातार बेहतर होता जा रहा था। इन छोटे छोटे पलों ने मीरा को यकीन दिलाया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। आरव ने अपनी माँ की मेहनत और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की और एक दिन इसने टॉप किया और देश के सबसे प्रतिष्ठित इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। इस बीच सिया ने अपनी कला में महारत हासिल की और उसे एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल में दाखिला मिला। कबीर ने भी अपनी पढ़ाई में कई उपलब्धियां हासिल की। मीरा ने अपनी ट्यूशन क्लास को एक बड़े कोचिंग सेंटर में बदल दिया। अब वह न केवल आर्थिक रूप से स्थिर थी, बल्कि उसने अपनी पहचान भी बनाई थी। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई थी और कई महिलाएं उससे प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगी। मीरा अब एक सफल महिला थी। उसने साबित कर दिया कि सिंगल मदर होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसने न केवल अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि अपने संघर्ष से समाज के उन सभी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया जो सिंगल मदर को कमज़ोर समझते हैं। एक दिन आरव, जो अब डॉक्टर बन चुका था, ने अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ को एक गिफ्ट दिया और वह गिफ्ट था एक छोटा सा घर। सिया ने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई और कबीर ने अपनी क्लास में पहला स्थान हासिल किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी माँ की मेहनत और तुम बच्चों के प्यार का नतीजा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों का पीछा करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी हर सिंगल मदर के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल बनाने का सपना देखती है। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी फीमेल इंस्पायरिंग स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप भी RK फेमवाइज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हम अपनी इन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और भारत की उन करोड़ों फीमेल तक कैसे पहुंच सकते हैं जो भारत के छोटे छोटे गांवों और कस्बों में रहकर लाखों चुनौतियों के बीच बड़े बड़े सपने देखती और न सिर्फ देखती है बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत और साहस भी रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब RK फेमवाइज।